हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेब डेवलपमेंट सीरीज। आज आपका डे 28 और आप सीखने जा रहे हो ऑपरेटर्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। तो चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। तो हमने खोल लिया अपना वीएस कोड। इसमें हमने अपनी एक एचटीएमएल फाइल बना रखी है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ऑपरेटर्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं जावास्क्रिप्ट में कमेंट कैसे लिखते हैं। तो कमेंट इन जावास्क्रिप्ट क्या होती है? कमेंट आप लोगों को पता ही है, अ पार्ट ऑफ कोड दैट इज नॉट एग्जीक्यूटेड। मतलब वो आप लोगों सिर्फ डेवलपर ही उसके लिए होता है कि जैसे कि आप लोगों को कोई कोड पढ़ना है तो उसका लॉजिक क्या है या कहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, क्या वो एंड हो रहा है, तो उसके ही लिए हम कमेंट यूज़ करते हैं। तो कमेंट हम कैसे लिखते हैं? देखो, सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं ओनली बैक स्लैश। ठीक है, 2 बैक स्लैश यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंगल लाइन के लिए। और आप करना चाहते हो तो कंट्रोल और सिंगल बैक स्लैश से भी आप कमेंट लिख सकते हो इन वीएस कोड। ये आपका शॉर्टकट की होती है। ठीक है, और मल्टीलाइन के लिए आप लिखते हो पहले बैक स्लैश, फिर आपका एस्ट्रिक। देखो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ पर्पज़ के लिए। हम स्क्रिप्ट कोड चल रहा, मतलब स्क्रिप्ट के अंदर आप लोगों को पता है जावास्क्रिप्ट चल रही है। देखो, ये हम लिख लेते हैं लोरम लिख लेते हैं। ठीक है, लोरम 50। ये वैसे तो हम जावास्क्रिप्ट के अंदर है तो ये आई थिंक ये काम करेगा नहीं। हम ऐसे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमें इन पाँचों को मल्टीलाइन कमेंट करना है। आपको एक तरीका है, इन सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल और बैकस्लैश कर लो तो ये सिंगल लाइन बन जाएगा। 1 2 सब सिंगल लाइन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो इसको मल्टीलाइन कमेंट करना है तो आप क्या करोगे, बैकस्लैश और आप लिखोगे एस्ट्रिक। ठीक है, फिर उसका ख़त्म करने के लिए एस्ट्रिक और बैकस्लैश। एस्ट्रिक क्या होगा आपका, एस्ट्रिक और क्या होगा बैकस्लैश। ठीक है, ये हो गया आपका मल्टीलाइन कमेंट। जो भी आपका लिखा है मल्टीलाइन कमेंट। ओके, और अब चलते हैं अपने ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेटर ऑपरेटर क्या होता है? यूज टू परफॉर्म सम ऑपरेशन ऑन डेटा। जैसे कि आपको कोई भी डेटा है, जैसे कि इंटीजर टाइप का डेटा है या किसी भी टाइप का डेटा है, आपको उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे कि ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो वही आपके ऑपरेटर्स होते हैं। किस फर्स्ट टाइप आपका होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक मतलब जो आप मैथ में यूज़ करते हो, जैसे इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, एक्सपोनेंशियल और मॉडुलस। कैसे यूज़ करते हैं, चलो जावास्क्रिप्ट आते हैं। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, अगर मैंने ए को डिक्लेयर कर लिया मैंने 5। ठीक है, और ऐसे ही लेट बी को डिक्लेयर कर लिया मैंने 9। अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है तो मैं यूज़ करूँगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर। कैसे? ए प्लस ए प्लस बी आप लोगों को पता नहीं है। ठीक है, आप प्लस बी लिख लिया उसको हमने। ठीक है, अभी आपका तो आप लोग पता ही है ये कहीं नहीं आएगा। ठीक है, ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे ना करते हुए तो हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते। ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर मुझे करना है, ये तो मेरा हो गया कोड्स जो मैं लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, ए प्लस बी। स्ट्रिंग में आप लोग पता ही मैसेज लिखते हैं। इसके बाद अब लिखते हैं ए प्लस बी। जो भी ए प्लस बी की वैल्यू है वो मुझे कंसोल कर दो। अब मैं कंसोल क्या करता है। ठीक है, एक बार कोड को हम कर लेते हैं लाइव प्रीव्यू। इंस्पेक्ट में चलते हैं, इंस्पेक्ट के अंदर कंसोल में चलते हैं तो क्या आ रहा है, ए बी इक्वल टू 14 आ रहा है। ए बी इक्वल टू 14, बी की वैल्यू क्या आ गई आपके 14 आ गई। तो ए और प्लस बी क्या करा मैंने, इंक्रीमेंट करा, मैंने प्लस करा, मोड जोड़ा मैंने। अब करते हैं इसको माइनस। ठीक है, तो 5 माइनस 9 इक्वल टू माइनस का वैल्यू आएगा अगर आप ए को कर लेते। फिर माइनस 6 9, आप लोग पता है 6 आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम चारों। ठीक है, फर्स्ट हो गया आपका प्लस, सेकंड हो गया आपका माइनस। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस। ठीक है, एंड थर्ड है आपका मल्टीप्लीकेशन, जो भी दो ऑपरेटर के बीच में, दो मॉडल्स के बीच में। अरे कर लेते हैं लास्ट मॉडलस। मॉडलस के क्या डिवाइड, डिवाइड में क्या आता है, देता है आपका रिमाइंडर देता है। रिमाइंडर क्या है,
6 क्या आएगा देखो, अगर 15 को आप 9 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो हम खोल लेते हैं कैलकुलेटर, आप लोगों को बताइए कैसे काम करता है आपका 15 है ना, 15 ये आपका ऐसा मॉडल होता है, ठीक है। 15 को करना है आपको 9 से, तो 9 बन जाए, 9 बचा के आपका 6 बचा ना, तो ये जो आपका रिमाइंडर आया है यही आपका मॉडल्स दिखाता है। ये जो मॉडल्स का साइन है ना, ये मॉडल्स जो बताते हैं, क्या बताते हैं, रिमाइंडर क्या आएगा अपना 6 आ गया, आप लोग ऐसे आप लोगों को पता है, ठीक है। ये दिखाता है आपको मॉडल्स। अगर आप लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा तो इसको कर लेते हैं वैल्यू थोड़ी छोटी, धीरे कर लेते हैं। अब देखना 0 आएगा, क्योंकि 15 जो है 3 से ऑलमोस्ट पूरा डिवाइड हो रहा है। ओके, आप लोगों को पता ही है, प्लस करा माइनस करा मल्टीप्लाई करा, तो ये आपके थे फर्स्ट, आपके थे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड ऑपरेटर, जो होते हैं आपके असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब किसी चीज को असाइन करते हैं। कैसे असाइन करते हैं, जैसे लेट सी इक्वल टू 9, मैंने ये असाइन कर दी, मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर के एक इक्वल टू से असाइन कर दिया मैंने सी की वैल्यू 9। अगर मैं सी को प्रिंट करूंगा तो आपकी वैल्यू 9 आएगी, ठीक है। और अगर आप चाहते हो, अब इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर में आप चाहते हो लाइक ना, जस्ट देखो, आपको लिखना सी में ना कोई वैल्यू डालनी है, सी में आपको ए की वैल्यू डालनी है। ए की वैल्यू आप लोगों को बताइए, ऊपर क्या है 15 है, और सी की वैल्यू नीचे 19 है। तो अगर आपको या सी में आपको एक प्लस करना है, जिसका आप ऐसे लिख सकते हो इसको, सी इक्वल टू सी प्लस 1, ऐसे भी कर सकते हो आप। मतलब सी की वैल्यू 9 तो है ही, सी में एक प्लस कर दिया, तो आप सी की वैल्यू अगर आप करोगे ना तो 10 हो जाएगी, देख रहे हो, सी की वैल्यू 10 हो गई। कैसे हो गई 10? सी की वैल्यू आपने डिक्लेयर करी 9, ठीक है, तो यहाँ पे आके 9 आ गया, ठीक है, और 9 आ गया, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू, सी में आपने दोबारा डिक्लेयर कर दिया तो सी इज इक्वल टू हो गया 10। और इसको ही आप कैसे कर सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वल टू 1। अगर आप सी को प्रिंट करोगे तो 11 आएगा, देखो। अगर आप वाले को इसको ही कंडीशन को ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देख रहे हो क्या लिखा मैंने, सी प्लस इक्वल टू 1, तो मतलब यही है आपका जो मैंने ऊपर लिखा है ना, सी इक्वल टू सी प्लस 1, इसकी वैल्यू यही है। कैसे हुआ, इसको कोड को तो जरा एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा सा। सी प्लस और इक्वल टू 1, तो ये लिखा हुआ आपका, ठीक है, इसको आप कर लेते हैं। अब देखो क्या कहना चाह रहे हैं आप, सी में प्लस 1 करो, सी में सी प्लस 1, ठीक है, सी प्लस 1 हमने कर दिया। ओके, अब क्या कह रहा है, इक्वल टू सी, इक्वल टू, तो इक्वल कर दो, किसके इक्वल करना, सी के इक्वल करना है, तो वही तो लिखा जो हमने ऊपर लिखा, सी इक्वल टू सी प्लस 1। सी में पहले प्लस 1 करा और उसको पूरे जो सम को इक्वल टू कर दिया सी के, ठीक है, तो यही आपका मतलब हुआ, ठीक है। तो ये था आपको समझाने के लिए, तो ये था आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अगर मैं चलता हूँ, मान लो प्लस इक्वल टू, देखो अभी मैंने प्लस इक्वल टू का अगर मैं करता हूँ माइनस इक्वल टू, तो मान लो सी में से एक बार माइनस कर दो, तो सी की वैल्यू जब आएगी ना 8 आएगी, देख रहे हो 8 आ गई। ऐसे ही आपका मल्टीप्लिकेशन होता है, पहले देख लेते हैं, 9 हो जाएगी, आप लोगों को पता ही है 9 की हो जाएगी, सी की वैल्यू 9 है, तो 9 में मल्टीप्लाई 1 करोगे तो 9 ही आएगा। अगर आप करते हो इसका एक बार मॉडल्स चेक कर लेते हैं, मॉडल्स क्या होगा, मॉडल्स आई थिंक इसका 0 आना चाहिए, क्योंकि 9 डिवाइडेड बाई 9 तो 0 ही होगा। ओके, ठीक, ये था आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अब चलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर मतलब क्या होता है, आपको किसी को कंपैरिजन करना है कि वो आपके इक्वल है या नहीं है, तो आप यूज करते हो डबल इक्वल टू, जैसे कि ए डबल इक्वल टू, अभी बताएगा कि जो आपका ए की वैल्यू थी 15 एंड बी की वैल्यू थी 9, हम चेक कर रहे हैं ए इक्वल टू बी है या नहीं है, बताओ ए इक्वल टू बी है या नहीं है। तो इसको ऐसे ना करते हुए ऐसे यूज करेंगे, और हम कंसोल में देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, बताओ ए इक्वल टू बी है या नहीं है, बताओ। आई थिंक नहीं है, फॉल्स आएगा आपके वैल्यू, क्योंकि ए इक्वल टू बी नहीं है। अगर मैं कर देता हूँ
नॉट इक्वल टू, ए डज नॉट इक्वल टू बी है, सही बात है भाई, ए जो है बी के इक्वल नहीं है आपका, ए क्योंकि आपका 15 है, बी आपका 3 है। अगर आप इसको इक्वल चेक करना चाह रहे हो तो इक्वल इक्वल चेक करने के लिए आप करते हो डबल इक्वल टू का यूज, और नॉट इक्वल टू के लिए ये जो आपका जो मैंने बताया ना एक्सक्लेम जो आपका एमेट के लिए यूज करते हैं हम शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी साइन, तो इसके लिए एक्सक्लेमेटरी यूज करते हैं हम नॉट इक्वल टू के लिए, ठीक है। तो होगा क्या कि ए इक्वल टू बी इक्वल नहीं है। चलते हैं लास्ट अपना लास्ट ऑपरेटर टाइप पे जो है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर आप किस लिए होते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। ये आपका आप लोगों को पता ही है, जो आप बाइनरी में जब आप यूज करते हो, जैसे आप टेबल वेबल करते हो, तो इसमें का मतलब होता है कि आपके दोनों कंडीशन चेक होगी, फर्स्ट कंडीशन भी और सेकंड कंडीशन, दोनों अगर इक्वल है तो ये परफॉर्म होगा, अदरवाइज एक भी कंडीशन मैच होती है तो आप और के लिए यूज करोगे लॉजिकल नॉट, मतलब एक का अपोजिट। जैसे मान लीजिए ए का नॉट इक्वल टू चेक करते हैं, ए आप लोगों को पता ही है ए हमारा 15 है, ठीक है। तो हम कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं, हम करते हैं नॉट इक्वल टू ए, देखो फॉल्स है, क्यों फॉल्स है बताओ। ए की वैल्यू कितनी है आपकी 15, बी के नॉट इक्वल टू की ये फाइंड नहीं कर पा रहा है क्योंकि नॉट इक्वल टू कंसोल डॉट लॉग ए की वैल्यू तो 15 है, ठीक है। नॉट इक्वल टू मतलब नॉट ए क्या है, नॉट ए की वैल्यू कुछ है ही नहीं है, अभी हमने डाली नहीं रखी है, ठीक है। तो अब देखो जैसे इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, लेट दो कंडीशन करते हैं ना एंड वाले में, लेट कंडीशन फर्स्ट वाली जो कंडीशन वन है ना वो है आपकी ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन बी है या नहीं आप बताओ। ए आपका 15 है एंड बी आपका 3 है, तो क्या हुआ, इस वाले को भी और इस वाले, अब लेट कंडीशन जो वन है आपकी, कंडीशन वन जो है यहाँ पे लिख लिया इक्वल टू बी, और लेट कंडीशन टू जो है आपकी यहाँ पे लिख लिया, अब आपका बी बड़ा है, ठीक है। अब आप कहना चाह रहे हो कि भाई बी बड़ा है ए से, तो अब देखो कंसोल डॉट लॉग, अब बताओ देखो इसमें मैच करेगा अगर मैं कंडीशन वन और कंडीशन टू अगर दोनों आपके इक्वल है तो बताओ, अदरवाइज मत, ठीक है। देखो अभी मैंने कंडीशन वन और कंडीशन टू बस ऐसा मैसेज डाल दिया, ठीक है। तो हमें ये चेक तो करनी है कंडीशन वन एंड कंडीशन टू। अब ये क्या चेक कर रहा है देखो, पहले इसको फर्स्ट कंडीशन को पढ़ते हैं, लेट कंडीशन वन ए जो नंबर आपका बी से बड़ा है, क्या की बात है, हाँ बी से, ये जो है आपका कैपिटल, ये जो है आपका कैपिटल है बी से, और इसमें बी जो है आपका कैपिटल नहीं है ऐसे, तो ये हो गया आपका। अब मैंने क्या करा, लॉजिकल एंड यूज कर रहे हैं, अब इस वक्त मैं लॉजिकल एंड का यूज प्रयोग कर रहा हूँ, ठीक इसका एंड का, एंड में जो है ना दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी आपका ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। देखो फर्स्ट कंडीशन आपकी ट्रू आई, सेकंड कंडीशन आपकी फॉल्स आई, तो लास्ट कंडीशन आपकी आ रही है फॉल्स आई। एंड में जो है आपका दोनों सेम होनी चाहिए, अगर फर्स्ट वाली कंडीशन और सेकंड वाली कंडीशन ट्रू है तो ट्रू आएगा, और अगर दोनों फॉल्स है तो आपका तब भी ट्रू आएगा। अगर एक भी आप कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो पूरा आंसर आपका फॉल्स हो जाता है, ठीक है। अगर आप चलते हैं लेकिन बात चलते हैं और की, ठीक है, लॉजिकल और की। लॉजिकल और में जो चलता है आपका, लॉजिकल और में जो काम करता है ना आपका, कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो वो ना अपना आंसर लिखा था, थोड़ी मिस्टेक है गाइस, लेकिन ये यूज होता है।
तो गाइस अब देखो सेकंड कह रहे ट्रू आ रही है, मतलब इस और वाले में मतलब एक कोई भी कंडीशन ट्रू दे दो तो वो ट्रू दे देता। देखो कंडीशन 1 ट्रू थी उसकी, कंडीशन 1 ट्रू थी, सेकंड कंडीशन फॉल्स थी, तो आपका कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। मतलब कोई भी कंडीशन अगर उसको ट्रू मिल जाती है तो वो आपका आंसर आपका क्या कर रिटर्न कर देता है, ट्रू कर देता है। अब चलते हैं हम थर्ड। थर्ड में मैं करना चाह रहा हूँ इसका नोट। कंडीशन 1 क्या थी आपकी, ट्रू थी, पर लेकिन आपने उसका नोट कर दिया, मतलब उसका अपोजिट कर दो, जो भी आपका आंसर आ रहा है उसका अपोजिट करने के लिए आप करते हो नोट का यूज, ठीक है, लॉजिकल नोट। लॉजिकल नोट में हमने देखो कंडीशन पहले तो थी ट्रू, लेकिन लास्ट में क्या आपकी होगी, आपकी फॉल्स हो गई। देख रहे हो आपकी लास्ट वाला जो आपका ये जो आपका ये नोट वाला कंडीशन लॉजिकल नोट। अब इसमें देख रहे हो ना आप ये देखो पहले कंडीशन आपकी ये वाली, ये देख रहे हो कंडीशन पहले आपकी थी ट्रू, तो कंसोल लॉग में चेक करा हमने, कंसोल लॉग में कंडीशन लॉजिकल एंड से यूज करी। लॉजिकल एंड क्या कहता है, अगर कोई भी कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तो मैं आंसर रिटर्न कर दूंगा फॉल्स, तो पहला आंसर आपका हो गया फॉल्स, क्योंकि कंडीशन 2 थी आपकी फॉल्स। सेकंड में क्या कह रहा, और में क्या कह रहा, और वाली कंडीशन चेक करते हैं। और में कह रहा मुझे एक आंसर ट्रू दे दो, मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा, तो उसने फर्स्ट आंसर दिया ट्रू, फर्स्ट कंडीशन ट्रू थी तो आप उसका सेकंड ट्रू आंसर आ गया। लास्ट चलते हैं नोट में। नोट में क्या कह रहा है, अगर मैं चेक कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कंडीशन 1 का आंसर क्या है। कंडीशन 1 का आंसर आप लोगों को पता है ट्रू है, तो उसका मुझे नोट रिटर्न कर दो, क्या कर दिया, फॉल्स हो गया। तो ये थी आपकी ऑपरेटर्स, ठीक है। ऑपरेटर्स में आपने क्या क्या पढ़ा, अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ा, असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा, कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ा, एंड आपने पढ़ा लॉजिकल ऑपरेटर, और अलग पढ़े हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। क्या भैया, तो मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय, लव यू ऑल, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग।